हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ देवेंद्र कहार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट द बुक से लिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसका पूरा लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन समझेंगे। इस पूरे चैप्टर को हम हिंदी में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि तो चलिए इस स्टोरी को हम पढ़ते हैं कि किस मज़े की यहाँ पर बात की गई है, किस फ़न की यहाँ पर बात की गई है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बिफोर यू रीड सेक्शन को। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं वो फ्यूचर को लेकर के है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। तो देखिए ये किस बारे में है कि बुक्स और स्कूल्स के बारे में है। जो स्कूल और बुक्स जो आज हम जानते हैं, हो सकता है कि फ्यूचर में वो स्कूल्स शायद ना हो, परहैप्स वो एग्जिस्ट ना करें। तो इस बारे में ये स्टोरी है। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन। अगर ये बुक्स और स्कूल्स नहीं होंगे तो चिल्ड्रन किस तरीके से स्टडी करेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़। तो नीचे कुछ डायग्राम्स हैं जो आपको आइडियाज़ दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, वर्चुअल क्लासरूम्स, रोबोटिक टीचर्स और मूविंग टेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जो लर्निंग होगी वो कंप्यूटर के थ्रू होगी, रोबोटिक टीचर्स होंगे और जो टेक्स्ट होंगे वो ई टेक्स्ट होंगे जो कि मूव करते हुए टेक्स्ट होंगे, वर्चुअल क्लासरूम होंगे। तो देखिए मूव करते हुए टेक्स्ट कैसे, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके से मूव करते हुए टेक्स्ट होंगे। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है मार्गी। तो देखिए यहाँ पर दो नाम लिखे हुए, एक तो है मार्गी और एक है टॉमी। आपको याद रखना है कि जो मार्गी है वो है 11 ईयर्स की एक लड़की और जो टॉमी है वो 13 ईयर्स ओल्ड एक बॉय है। तो इन दोनों को हमें याद रखना है, ये दोनों हमारे मेन कैरेक्टर है। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। तो मार्गी कुछ लिखती है अपनी डायरी के अंदर। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 शी रोट। तो देखिए कब लिखती है, 17 मई 2157 शी रोट। क्या लिखती है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। कि टॉमी जो है उसको एक रियल बुक मिली है। वो बुक जो कि आज हम जानते हैं जैसी बुक्स से हम आज पढ़ते हैं, तो ऐसी बुक उसको कब मिली, इन फ्यूचर में उसको मतलब मिली है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। तो ये एक ओल्ड बुक है। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। तो देखिए यहाँ पर बोल रही है मार्गी कि एक बार जो उसके ग्रैंडफादर थे, तो वो जब छोटे बच्चे थे तो उन्होंने ग्रैंडफादर मतलब कि जो उसके दादा के जो दादा थे उन्होंने बताया था कि एक समय ऐसा था जब सारी स्टोरीज जो थी वो कहाँ पर थी, सारी प्रिंट की जाती थी पेपर के ऊपर। लेकिन अभी वो कैसे पढ़ रहे हैं इन फ्यूचर में, जो ई टेक्स्ट है मतलब कंप्यूटर के थ्रू पढ़ रहे हैं। तो इस बारे में ये स्टोरी है। अब देखिए आगे क्या होता है। दे टर्न द पेजेस, वो पेज को पलटते हैं टॉमी और जो मार्गी होते हैं वो, विच वर येलो एंड क्रिंकली। और ये पेज का तो येलो और क्रिंकली मतलब होता है कि थोड़ा से फोल्ड होते हैं इनके ऊपर, मतलब कि सल आ चुके होते हैं। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन अ स्क्रीन यू नो। तो देखिए यहाँ पर बोला गया ये जो वर्ड है थोड़ा सा फ़नी है पढ़ने के लिए, जो कि अभी तक स्टूड स्टिल मतलब कि होता है कि ये जो वर्ड है ये अभी भी वैसे के वैसे मतलब कि ये मूव नहीं कर रहे हैं, जैसा कि वो जानते हैं कि स्क्रीन के ऊपर वर्ड मूव करते हैं। तो इसको पढ़ना थोड़ा सा फ़नी है, तो वो ये बारे में सोच रहे हैं। अब देखिए आगे बोला गया एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जब वो पेज को टर्न करते हैं वो उन्हीं सेम वर्ड्स को देखते हैं जो कि उन्होंने पहले वाले पेपर पर देखे थे। मतलब कि देखिए यहाँ पर बोला गया है कि वो बुक्स को कंपेयर करते हैं कि एक ही स्क्रीन पर हम अलग अलग वर्ड देखते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है कि एक ही बुक में हम उसी पेज को मतलब उसी वर्ड को हम देख रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बोला गया है। गी, देखिए यहाँ पर गी एक एक्सप्रेशन होता है सरप्राइज का। सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट व्हेन यू आर थ्रू द बुक। तो देखिए यहाँ पर जो टॉमी होता है वो बोलता है कि ये कितना वेस्ट है मतलब जब आप बुक के साथ होते हैं। यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस। तो आप इसको क्या करते हैं कि सिर्फ इसको फेंक देते हैं, मतलब कि एक बार अपना काम हो गया और इस बुक को अपने ने फेंक दिया। तो टॉमी ऐसा बोल रहा है। और टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है, मतलब टॉमी बोल रहा है, इसमें क्या है मिलियंस ऑफ बुक्स है और एक अच्छी बात यह है कि इसके अंदर प्लेंटी ऑफ मोर। तो देखिए यहाँ पर बोला गया तो एक अच्छी बात है फॉर प्लेंटी मोर, मतलब कि इसमें और ज़्यादा बुक्स को ऐड किया जा सकता है। आई वुडेंट थ्रो इट अवे। तो यहाँ पर वो बोलता है कि मैं अपनी स्क्रीन को नहीं फेंकने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर वो पहले क्या बोल रहे थे कि ये बुक ऐसी होती है कि एक बार पढ़ लिया और फेंक दिया, लेकिन टेलीविज़न स्क्रीन ऐसी होती है जिसको हम फेंक नहीं सकते हैं। सेम विथ माइन सेड मार्गी।
तो मार्गी जो होती है वो बोलती है कि हाँ ऐसा मेरे साथ भी है। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। तो मार्गी ने भी टेली बुक्स देखी है लेकिन इतनी नहीं जितनी कि टॉमी ने देखी, क्योंकि टॉमी उससे थोड़ा सा बड़ा है, 2 साल बड़ा है, 13 ईयर्स ओल्ड है वो, और जो हमारी मार्गी वो कितनी की है, वो 11 ईयर्स ओल्ड है। सी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, तो वो बोलती है कि तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली। देखिए बुक किसको मिली थी, टॉमी को। तो देखिए वो आगे बोलता है इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। तो देखिए वो बिना पॉइंट आउट किए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी होता है रीडिंग में, बोलता है इन एटिक, मतलब होता है कि एक ऐसा छज्जा, मतलब कि हमारे जो छत होती है उसके नीचे का एक स्टोर रूम हम उससे बोल सकते हैं। तो वहाँ पर उसको मिली है। वॉट इज़ इट अबाउट, तो यहाँ पर जो मार्गी होती है बोलती है किस बारे में है, तो टॉमी उसको बोलता है स्कूल। तो देखिए यहाँ पर मार्गी क्या बोलती है, मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। तो मार्गी जो होती है थोड़ा सा मतलब उसका अपमान करते हुए बोलती है स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। तो मार्गी यहाँ पर बोलती है कि यहाँ पर स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। इस तरीके से मार्गी बोलती है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। तो देखिए मार्गी जो हमेशा किससे क्या करती है कि स्कूल को हेड करती है, लेकिन अब वो और ज़्यादा स्कूल को हेड करती है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। तो देखिए यहाँ पर बोला गया द मैकेनिकल टीचर, जो मैकेनिकल टीचर कौन है, जो उसकी मशीन है, मतलब कि जो रोबोटिक टीचर है, वो क्या कर रहा है, उसको बार बार टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा है जियोग्राफी में। और जो मार्गी है उसके मतलब बहुत ज़्यादा वर्ड्स, मतलब कि पुअर मार्क्स आते जा रहे हैं, इस वजह से वो थोड़ा स्कूल को और ज़्यादा नफरत कर रही है। अब बाद में क्या, तो उसकी माँ थोड़ी सी दुखी हो जाती है और दुखी होकर के वो क्या करती है, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। अब देखिए काउंटी इंस्पेक्टर कौन है यहाँ पर, वो व्यक्ति है जो कि मतलब जो ये रोबोटिक टीचर होती है, जो मशीनरी जो होती है उसको सही करता है, तो उसको बुलाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि एक राउंड लिटिल मैन है जिसका रेड फेस है, जिसके पास एक बॉक्स है जिसके अंदर टूल्स और डायल्स एंड वायर्स है। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। तो देखिए वो मार्गी को देख करके स्माइल करता है, उसको एक एप्पल देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर क्या करता है, जो उसका टीचर मतलब जो रोबोट है उसको अलग लेकर के जाता है। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। तो देखिए यहाँ पर जो मार्गी होती है उसके मन में ये इच्छा होती है कि भगवान करे कि ऐसा हो कि वो उसको वापस से पुट नहीं कर पाए, मतलब उसको वापस से सही नहीं कर पाए, इस तरीके से वो सोचती है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो सारी चीज़ें जो काउंटी इंस्पेक्टर था जो सही करने वाला था वो सब जानता था। एंड आफ्टर एन आवर और सो, मतलब 1 घंटे के बाद में, इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। तो देखिए यहाँ पर बोला गया वो मतलब जिस तरीके से उसको हेड करते तो बोलती है एक ब्लैक स्क्रीन है, बहुत सा अगली सा ये लग रहा है, जिसके ऊपर क्या हो रहा है कि क्वेश्चंस वहाँ पर शो किए जा रहे हैं और क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मतलब कि उसका जो रोबोटिक टीचर है वो सही हो चुका है। दैट वॉजंट सो बैड, जिस तरीके से वो बता रही है वो इतना बुरा भी नहीं है। द पार्ट मार्गी हेटेड, तो देखिए आगे बोला गया द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो मार्गी को सबसे नापसंद पार्ट था वो क्या था, उसका स्लॉट था। स्लॉट मतलब होता है कि एक स्पेस, मतलब जैसे कि हम जैसे पेन ड्राइव लगाते हैं उसी तरह का एक स्लॉट था जहाँ पर उसको क्या करना पड़ता था, उसका होमवर्क पुट करना पड़ता था, टेस्ट पेपर पुट करने पड़ते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years ओल्ड। तो देखिए उसको ये सारा काम एक पंच कोड में करना पड़ता था, मतलब कि एक कंप्यूटिंग लैंग्वेज में उसको ये सब करना पड़ता था। तो ये जो लैंग्वेजेस ने कहाँ पर सीखी थी, ये पंच कोड कब सीखे थे, जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर होता है वो उसके मार्क्स को जल्दी काउंट कर देता है, मतलब तुरंत काउंट कर देता है। इन नो टाइम का मतलब होता है तुरंत। अब देखिए आगे क्या होता है, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड। तो देखिए जो इंस्पेक्टर होता है वो स्माइल करता है अपने वर्क को फिनिश करने के बाद, और मार्गी का जो हेड होता है उसको पेटेड करता है, मतलब उसको थपथपाता है। ही सेड टू हर मदर, उसकी माँ से बोलता है, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स। तो देखिए वो बोलता है उसकी माँ से कि मिसेस जोन्स यहाँ पर जो है इस बच्ची का फॉल्ट नहीं है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मतलब जो जियोग्राफी सेक्टर था उसको थोड़ा सा गियर्ड कर दिया गया था, मतलब कि थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ गया था ऑटोमेटिकली। हो सकता है कभी कभी मशीन में खराबी आ जाती है, इस तरीके से वो बोल रहा है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, तो ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती है। आई हैव स्लोव्ड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल। देखिए वो बोलता है कि मैंने 10 year लेवल पर उसको स्लो कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन। और वो बोलता है कि जो उसका प्रोग्रेस था वो पूरी तरह से सेटिस्फैक्ट्री था, मतलब सेटिस्फाइड करने वाला था। और फिर वापस से वो मार्गी के हेड को पेटेड करता है, मतलब कि उसको थपथपाता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, यहाँ पर मार्गी जो होती है थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाती है।
शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, क्योंकि वो ऐसी इच्छा कर रही होती है कि ये टीचर को लेकर के चला जाएगा कहीं पर दूर, मतलब कि अपनी शॉप पर या दुकान पर सही करने के लिए। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। तो देखिए वो सोचती कि एक बार क्या होता है कि टॉमी का जो टीचर था उसको भी ले जाया गया था पूरे 1 मंथ के लिए, पर उसमें क्या हुआ था कि जो हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका था, तो पूरे 1 महीने के लिए उसको मतलब पढ़ना नहीं पड़ रहा था, छुट्टी मिल गई थी। तो मार्गी भी कुछ ऐसे ही सोच रही थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, इस वजह से वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गई। अब देखिए आगे क्या हुआ। सो शी सेड टू टॉमी व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो वो टॉमी से बोलती कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। अब देखिए यहाँ पर टॉमी क्या बोलता है, टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। तो देखिए यहाँ पर जो टॉमी होता है उसकी तरफ देखता है सुपीरियर आइज करके और बोलता है क्योंकि इसके बारे में इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये हमारी तरह के स्कूल नहीं है स्टूपिड। इस तरीके से वो मार्गी को बोलता है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। तो बोलता है कम से कम 100 साल पुरानी ये स्कूल है जिसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। ही एडेड लॉफली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो। और फिर वो क्या करता है, लॉफली प्रोनाउंस करता है और बोलता है कम से कम सेंचुरीज अगो, मतलब कि 100 साल पुरानी बात है ये कि हमारी तरह के स्कूल नहीं थे। मार्गी वॉज हर्ट। तो इस तरह का बिहेवियर देख करके वो थोड़ा सा हर्ट हो जाती है, मतलब टॉमी जिस तरीके से उसको बोल रहा होता है। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। तो देखिए यहाँ पर जो मार्गी होती है वो बोलती है कि मुझे नहीं पता है कि उस समय पर किस तरह के स्कूल हुआ करते थे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल। और वो थोड़ी देर के लिए उस बुक को पढ़ती है। देन सैड, और फिर वो बोलती एनी वे दे हैड अ टीचर, कि उनके पास टीचर हुआ करते थे। इस तरीके से मतलब जो मार्गी वो बोलती है थोड़ी सी बुक को पढ़ करके। अब देखिए आगे क्या होता है। श्योर ही हैड अ टीचर बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। तो यहाँ पर जो टॉमी होता है वो बोलता है कि श्योर वहाँ पर टीचर हुआ करते थे बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, ये रेगुलर टीचर नहीं था। रेगुलर टीचर देखिए यहाँ पर बोला गया है कि ऐसा जो मतलब कि एक नॉर्मली एक जैसे ही होता है, जैसा कि मतलब रोबोटिक टीचर जैसा नहीं था, वो एक आदमी था। इस तरीके से वो बोल रहा है। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। तो यहाँ पर मार्गी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाती है और बोलती है कि एक आदमी किस तरीके से एक टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। तो यहाँ पर टॉमी बोलता है कि ये लोग क्या करते थे, ये जो मैन होते थे ये क्या करते थे, बॉयज़ एंड गर्ल्स को क्या करते थे, थिंग्स दिया करते थे, मतलब कुछ चीज़ें सिखाते थे, उनको होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चंस पूछते थे। तो इस तरीके से टॉमी मतलब मार्गी को सब बता रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है। अ मैन इज़ंट स्मार्ट इनफ। तो यहाँ पर जो मार्गी होती है बोलती है कि एक मैन इतना स्मार्ट नहीं होता होगा। श्योर ही इज़। तो यहाँ पर टॉमी बोलता है नहीं वो इतना स्मार्ट होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो वो बोलता है कि जितना मेरे टीचर जानते उतना मेरे फादर भी जानते थे। तो यहाँ पर वो बोलना चाहता है कि मतलब जो उस वक्त आदमी हुआ करते थे जो पढ़ाते थे उनकी पावर को अंडर एस्टिमेट मत करो, वो भी इतना जानते हैं जितना कि हमारे टीचर अभी जानते हैं। तो इस तरीके से वो बताता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। तो वो बोलते हैं कि मेरे पिताजी इतना जानते हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ जानते हैं, ये इस बात की मैं शर्त लगा सकता हूँ। इस तरीके से वो बोलता है। मार्गी वॉजेंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। और यहाँ पर जो मार्गी वो किसी तरह का डिस्प्यूट नहीं करना चाहती थी, विवाद या बहस नहीं करना चाहती थी। सी सेड, आगे वो बोलती है आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। तो आगे वो बोलती कि मैं नहीं चाहूँगी कि कोई भी एक स्ट्रेंज आदमी मेरे घर में आकर के मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। और टॉमी थोड़ा सा हंसता है और बोलता है यू डोंट नो मच अबाउट मार्गी। और मार्गी से बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा नहीं जानती हो मार्गी। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस। जो टीचर होते थे वो हाउस में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। और वो बोलता था कि एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी जिसके अंदर सारे बच्चे पढ़ने के लिए जाया करते थे। इस तरीके से जो टॉमी है उसको मार्गी को बता रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स। तो देखिए यहाँ पर जो मार्गी वो बोलती थी कि सारे बच्चे यहाँ पर सेम थिंग्स सीखा करते थे, एक जैसी चीज़ें सीखा करते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। तो देखिए यहाँ पर जो टॉमी होता है वो बोलता है कि हाँ अगर वो सेम एज के तो वो सभी सेम चीज़ सीखा करते थे। तो देखिए अब मार्गी बोलती है बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। तो देखिए यहाँ पर मार्गी बोलती कि मेरी मदर कहती कि टीचर ऐसा होना चाहिए जिसको एडजस्ट किया जा सके अकॉर्डिंग टू माइंड ऑफ बॉय एंड गर्ल। तो जो गर्ल और बॉय होते हैं उनके माइंड के लेवल के अकॉर्डिंग मतलब उसको एडजस्ट किया जा सके, इस तरह का टीचर होना चाहिए। तो देखिए वो आगे क्या बोलती है। इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। तो देखिए वो बोलती है कि हर बच्चे को डिफरेंटली पढ़ाया जाना चाहिए। जस्ट द सेम दे डिडंट डू दैट वे देन। तो बोलती है इस तरीके से उन्होंने कभी किया नहीं होगा, मतलब पुराने जो लोग होते हैं उनकी वो बुराई कर रही होती है ना, कि मतलब कि अकॉर्डिंग टू लेवल उन्होंने पढ़ाया नहीं होगा। इस तरीके से मार्गी बोलती है। अब देखिए यहाँ पर टॉमी क्या बोलता है। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो यहाँ पर टॉमी बोलता है कि अगर तुम्हें ये बुक पसंद नहीं है तो तुम इसको मत पढ़ो।
आई डेंट से आई डेंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। और मार्गी जो होती है वो बोलती है मैंने नहीं कहा कि मैं इस बुक को पसंद नहीं करती हूँ। अब देखिए आगे क्या बोलती है, शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। तो यहाँ पर जो मार्गी वो उस स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती है, जानना चाहती है। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। और देखिए यहाँ पर क्या होता है कि वो आधी बुक भी फिनिश नहीं करते उतने में मार्गी की मदर जो होती है वो उसको आवाज़ लगा देती है मार्गी स्कूल, मतलब कि स्कूल का टाइम हो चुका है। फिर आगे देखिए वो क्या बोलती है, मार्गी लुक्ड अप नॉट एट मम्मा। और यहाँ पर मार्गी जो होती है वो लुक्ड अप मतलब कि ऊपर की ओर देखती और बोलती नॉट येट मम्मा, अभी नहीं, मतलब कि यहाँ पर जो मार्गी उसका स्कूल जाने का मन नहीं है। नाउ सैड मिसेस जॉन्स। तो यहाँ पर मिसेस जॉन्स मतलब उसकी मदर जो होती है वो बोलती है एंड इट्स प्रोबेबली टाइम टू फॉर टॉमी टू। तो देखिए यहाँ पर उसकी माँ बोलती है कि टॉमी के भी स्कूल का टाइम हो चुका है। इस तरीके से जो उसकी माँ होती है वो बोलती है। मार्गी सेड टू टॉमी। अब मार्गी यहाँ पर टॉमी से बोलती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। क्या मैं इस बुक के बारे में और ज़्यादा पढ़ सकती हूँ, मतलब कि और ज़्यादा मैं तुम्हारे साथ में आफ्टर स्कूल पढ़ सकती हूँ, इस तरीके से मार्गी बोलती है। तो देखिए यहाँ पर टॉमी क्या बोलता है, मे बी ही सेड नॉन चैलेंटली। देखिए यहाँ पर मतलब बिना किसी एंथुसियाज्म के वो बोलता है कि हाँ तुम चाहो तो मतलब पढ़ सकती हो। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बिनीथ हिज आर्म। तो देखिए यहाँ पर वो क्या करता है कि उस डस्टी बुक को, मतलब ओल्ड जो बुक होती है उसको अपनी बिनीत मतलब कि अपना जो आर्म होते हैं, मतलब जो कंधे होते हैं उसके नीचे दबा करके वो धीरे से निकल जाता है, वहाँ से चला जाता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। तो मार्गी अपने स्कूल रूम के अंदर जाती जो कि कहाँ था, उसके बेडरूम के जस्ट पास में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और जो मैकेनिकल टीचर मतलब जो मशीन थी वो ऑन थी और वेट कर रही थी उसका, किसका, मार्गी का। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि ये हमेशा ऑन हो जाती है सेम टाइम पर, सिवाय संडे और सैटरडे को छोड़ करके। अब देखिए आगे क्या होता है, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, लिटिल गर्ल्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं अगर वो सेम टाइम पर, रेगुलर आवर्स का मतलब होता है कि एक ही समय पर अगर रोज़ वो सीखते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से वो सीख सकते हैं। इस तरीके से मतलब टॉमी की इस तरीके से मतलब जो मार्गी होती है उसकी माँ बोलती है। देखिए आगे क्या होता है, द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्लीज इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। तो देखिए यहाँ पर जो स्क्रीन होती है वो लिटअप हो रही होती है और वो बोलती है कि जो टुडे का होमवर्क है, मतलब टुडे जो आज हम लेसन है जो सीखने वाले हैं, जो आज का है वो क्या है, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये नया लेसन है जो वो आज सीखने वाली थी। और फिर आगे बोलती है कि जो यस्टरडे होमवर्क, जो कल का होमवर्क है, उसको प्रॉपर स्लॉट के अंदर इंसर्ट करो। इस तरीके से उसमें मशीन में से आवाज़ आ रही होती है। अब देखिए आगे क्या होता है, मार्गी डिड सो विद अ साई। तो देखिए यहाँ पर जो मार्गी होती है वो उसको मतलब थोड़ी सी सांस लेकर के इस काम को करती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स। तो देखिए यहाँ पर जो मार्गी होती है वो ओल्ड स्कूल के बारे में सोच रही होती है। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। तो ये वो स्कूल थे जब उसके दादा के ज़माने के स्कूल हुआ करते थे, उसके बारे में वो सोच रही है। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। और वो ये सब सोच रही होती है कि जो सारे बच्चे नेबरहुड से आते हैं, साथ में लाफिंग करते हैं, हंसते हैं और स्कूल यार्ड में शाउटिंग करते हैं, साथ में बैठते हैं स्कूल रूम के अंदर और साथ में ही मतलब जैसे दिन ख़त्म होता है वो घर के लिए चले जाते हैं। तो ये वो सब मतलब कि जो मार्गी होती है ये सब सोच रही होती है। फिर आगे देखिए क्या होता है, दे लर्नड द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि वो सेम थिंग्स को सीखते हैं ताकि वो क्या कर सके, एक दूसरे की मदद कर सके और जो होमवर्क है उसके बारे में बात कर सके। अब देखिए आगे क्या होता है, एंड द टीचर वर पीपल। और वो सोच रही थी जो टीचर थे वो क्या होते थे, पीपल हुआ करते थे, मतलब इंसान हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। और यहाँ पर जो मैकेनिकल टीचर था वो स्क्रीन पर फ्लैशिंग कर रहा था। व्हेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, मतलब कि वो उसको लेसन सिखा रहा था। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। और यहाँ पर जो मार्गी होती है वो सब सोच रही होती है कि ओल्ड डे में वो जो किड्स थे उन्होंने कितना मतलब इन्जॉय किया होगा और कितना उन्होंने मतलब उस स्कूल को प्यार किया होगा। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। तो वो सब सोच रही होती है, वो मज़े जो उन्होंने किए होते हैं, मतलब जो बच्चों ने मज़े किए होते हैं उस बारे में वो सोच रही होती है। तो इस तरीके से जो हमारे राइटर है जिनका नाम है आइजैक एसिमोव, उन्होंने इस टाइटल को मतलब इस स्टोरी को इस टाइटल के साथ में ख़त्म किया, द फन द हैड। तो आज की ये स्टोरी थी। आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह से कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप मूविंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।